तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 7.4 यानी कि त्रिभुज चैप्टर का चौथा एक्सरसाइज। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यानी कि समकोण त्रिभुज यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो होता है वो हम लोग का 90 डिग्री का यानी कि समकोण होता है। तो इस त्रिभुज में हम लोग का जो कर्ण होता है यानी इसके ठीक अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण सबसे लंबा भुजा होता है, ये दर्शाना है। तो इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये है एक समकोण त्रिभुज। इसमें ये वाला जो है ये समकोण है यानी ये हम लोग का 90 डिग्री है। तो इसमें हम लोग को ये सिद्ध करना है कि इसका जो कर्ण यानी कि ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है इसके ठीक सामने वाला जो भुजा है यानी ये AC, इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि सबसे लंबा भुजा है यानी कि इससे और इससे दोनों से ही ये बड़ा है। तो इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ पता है कि इन तीनों एंगल का जो सम होता है यानी तीनों को जोड़ने पर हम लोगों का 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो हम लोग का बराबर होगा 180 डिग्री के। और यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग यानी कि लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C जो होगा वो बराबर होगा 180 डिग्री के। तो इससे हम लोगों को क्या मिला, तो ध्यान से देखिए एंगल A प्लस एंगल C अगर हम लोग छोड़ दें तो ये 90 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस होकर हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पर क्या मिला कि एंगल A प्लस एंगल C जो है वो बराबर है 90 डिग्री के। यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़कर हम लोग का 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि अगर ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है तो अगर हम लोग मान लें कि ये भी 90 डिग्री है तब तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। और ये 0 डिग्री हो नहीं सकता है क्योंकि त्रिभुज में जो तीनों कोण होता है वो 0 डिग्री से हमेशा बड़ा ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को इससे क्या पता चला कि एंगल A और एंगल C ये दोनों जो है ये 90 डिग्री से हम लोगों का छोटा होगा। यानी कि ये वाला जो हम लोग का इक्वेशन है इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल A जो होगा वो हम लोगों का छोटा होगा 90 डिग्री से, और साथ में हम लोगों का एंगल C जो होगा वो भी हम लोगों का छोटा होगा 90 डिग्री से। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है कि एंगल A और एंगल C दोनों तो 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन यहाँ पर B 90 डिग्री है। यानी कि हम लोगों का इन तीनों एंगल में देखें तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा एंगल हम लोगों का ये हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये दोनों तो 90 से कम है। तो इसलिए ये हम लोगों का सबसे बड़ा कोण हो गया। और आप लोगों को पता है कि जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सम्मुख का जो भुजा होता है वही सबसे लंबा होता है। यानी कि यहाँ पर अगर B हम लोगों का सबसे बड़ा कोण है तो यहाँ पर AC जो होगा ये हम लोगों का सबसे बड़ा भुजा भी होगा। तो यानी कि हम लोगों को सिद्ध इसमें यही करना था कि A और C जो है वो इससे छोटा है। तो इस तरह से हम लोग इसको सिद्ध कर दिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोगों का जो कर्ण होता है वही सबसे लंबा भुजा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि आकृति 7.48 में यानी कि ये जो आकृति है इसमें त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज था इस तरह से ABC। अब इसमें ये जो AB वाला साइड था इसको आगे इस तरह से बढ़ा दिया P तक, और ये जो AC वाला भुजा था इसको इस तरह से Q तक बढ़ा दिया है। अब बोल रहा है कि साथ ही एंगल PBC जो है वो छोटा है एंगल QCB से। यानी कि यहाँ पर एंगल QCB आप लोगों को ये वाला एंगल दिख रहा है और यहाँ पर एंगल हम लोगों को दिख रहा है PBC वाला। अब ये दोनों एंगल में बोल रहा है कि हम लोगों का जो PBC वाला है वो छोटा है, यानी ये वाला जो एंगल है ये छोटा है और ये एंगल बड़ा है। अब इसमें हम लोगों को दर्शाने बोल रहा है कि AC जो होगा वो बड़ा होगा AB से। यानी कि ये जो AC साइड है और ये जो AB साइड है इसमें AC बड़ा है और AB छोटा है, ये सिद्ध करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए हम लोगों को दिया क्या है कि एंगल PBC जो है वो छोटा है एंगल QCB से। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में हम लोग का ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है। और इसमें हम लोग को सिद्ध ये करना है कि AC जो है वो बड़ा है AB से। यानी कि यहाँ पर ये जो है ये बड़ा है हम लोग का इससे। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये और ये एंगल दिया हुआ है और आप लोगों को पता है कि ये एंगल और ये एंगल जो है ये रैखिक युग्म बना रहा है। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर हम लोगों का 180 डिग्री होगा। तो अगर हम लोग ये वाला एंगल देखें तो इसको हम लोग जो है 180 डिग्री माइनस ये एंगल लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग इस तरह से लिखे कि 180 डिग्री माइनस एंगल PBC, तो ये करने पर हम लोगों को ये वाला एंगल यानी ABC एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख भी लेते हैं कि एंगल ABC ये हम लोगों को मिल गया।
और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम लोग को PBC जो है वो दिया है कि छोटा है QCB से। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बस 180 डिग्री माइनस करके इसको लिखेंगे तो क्या होगा कि ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि अब क्या होगा कि चिन्ह इस डायरेक्शन में लग जाएगा और फिर यहाँ भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल QCB इस तरह से। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आखिर हुआ क्या, यानी मान लेते हैं कि ये हम लोगों का 5 है, ये 10 है, तो ये एकदम सही हुआ, यानी कि यहाँ पर 5 जो है वो छोटा है 10 से, यानी ये वाला एंगल अभी छोटा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको 180 डिग्री में घटा रहे और इधर साइड भी 180 डिग्री में इसको घटा रहे। तो 180 डिग्री में अगर 5 घटेगा तो हम लोग का 175 आ जाएगा, जबकि 180 डिग्री में अगर 10 घट जाएगा तो हम लोग का 170 आ जाएगा। तो अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो ये बड़ा हो गया, यानी कि अब ये वाला चिन्ह लग जाएगा इधर डायरेक्शन वाला। तो इसलिए ऐसा होता है, यानी कोई भी नंबर में अगर हम लोग उसको घटा देंगे तो और उल्टा चिन्ह हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी ये उल्टा चिन्ह हो गया है। तो यहाँ पर इस 180 में ये घटाने पर हम लोग का एंगल ABC आया और उसी तरह से एंगल 180 डिग्री में QCB यानी ये वाला एंगल घटाने पर हम लोग का ACB वाला एंगल यानी कि ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंगल ACB इस तरह से। अब हम लोगों को ये एंगल और ये एंगल में क्या दिख रहा है कि ABC बड़ा है, यानी ये वाला एंगल बड़ा है। तो आप लोगों को पता है कि किसी भी त्रिभुज में जो एंगल बड़ा होता है उसके सम्मुख का भुजा जो होता है वो भी बड़ा होता है। यानी ये वाला एंगल के सम्मुख में हम लोग का AC आ रहा है, यानी यहाँ पर AC आ जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा किससे, तो इसके सम्मुख में जो भुजा है यानी ACB इसके सम्मुख में हम लोग का कौन सा भुजा है, AB है। तो यानी यहाँ पर AB आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का प्रूफ हो गया, यही चीज़ हम लोग को प्रूफ भी करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि आकृति में एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से, यानी कि ये आकृति में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एंगल B है और ये एंगल A है। इसमें बोल रहा है कि B छोटा है और A बड़ा है। अब फिर उसके बाद बोल रहा है कि एंगल C जो है वो छोटा है एंगल D से, यानी कि यहाँ पर एंगल C और D में हम लोगों का D बड़ा है और C छोटा है। तो यहाँ पर अब सिद्ध करने बोल रहा है कि AD जो होगा वो छोटा होगा BC से, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को ये AD दिख रहा है और ये BC भुजा दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि AD छोटा है और BC बड़ा है, ये सिद्ध करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिए कि इस सब क्वेश्चन को आप लोग जो है ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस डायरेक्ट देखिए कि बनाते कैसे। यानी सबसे पहले हम लोग को क्या दिखा कि दिया हुआ है कि एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का बात कर रहा है। और इन दोनों में ध्यान से देखिए B छोटा है, यानी कि B के जो सामने हम लोग का भुजा होगा यानी AO जो होगा उसको आप लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख दीजिए। और फिर एंगल A दिया है तो एंगल A के सामने हम लोग का कौन सा है, BO है, यानी कि हम लोग का इस तरह से BO आ जाएगा। उसी तरह से C और D में देखें तो C और D में यहाँ पर C के सम्मुख में हम लोग का कौन सा भुजा है, OD है, तो यहाँ पर इस तरह से OD आ जाएगा। और इधर साइड हम लोग का D के सम्मुख में कौन सा भुजा है, तो यहाँ पर हम लोग का OC है, तो यहाँ पर इस तरह से OC आ जाएगा। यानी कि हम लोगों को अभी तक ये मिला कि AO और BO में हम लोगों का AO जो है वो छोटा है और BO हम लोग का बड़ा है। उसी तरह से हम लोगों को इधर साइड क्या मिला कि OD जो है यानी OD जो है ये हम लोगों का छोटा है OC से। अब इस तरह से हम लोगों को ध्यान से देखिए 2 को मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को ही जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग AO है और इस साइड भी क्या है OD है, तो AO प्लस OD हो जाएगा। और जो चिन्ह है वो दोनों में ध्यान से देखिएगा कि सेम रहना चाहिए, यानी दोनों इस तरफ है तो इस तरफ ही है, तो इसलिए यहाँ पर भी इस तरफ का चिन्ह लगा देंगे। फिर अब दोनों ये दोनों को भी जोड़ देंगे यानी OB प्लस OC हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए AO और OD है, यानी AO और OD को जोड़ने पर हम लोग को ये पूरा मिल जाएगा यानी AD मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा AD और ये वाला चिन्ह लग जाएगा। और OB और OC है, यानी OB और OC को जोड़ने पर हम लोग को ये पूरा BC मिल जाएगा। तो इस तरह से BC आ जाएगा और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोग सीधे इसको प्रूफ कर दिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं, यानी कि यहाँ पर ABCD एक यहाँ पर चतुर्भुज है। इसमें बोल रहा है कि AB जो है वो सबसे छोटा है और CD जो है वो सबसे बड़ा है, यानी यहाँ पे AB जो है ये सबसे बड़ा भुजा है और ये जो CD है ये सबसे बड़ा भुजा है। अब इसमें हम लोग को 2 चीज़ सिद्ध करना है। पहला कि एंगल A और एंगल C में हम लोग का एंगल A बड़ा है, यानी ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल में ये वाला एंगल A बड़ा है और ये छोटा है। और फिर एंगल B बड़ा है और एंगल D छोटा है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो हम लोगों को ये दिया हुआ है कि AB सबसे छोटा है और CD सबसे बड़ा है। और इसमें हम लोग को ये 2 चीज़ प्रूफ करना है, यानी प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल C में एंगल A बड़ा है एंगल C छोटा है। और फिर B और D में प्रूफ करना है कि B बड़ा है और D छोटा है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए इसमें हम दोनों को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि विकर्ण बनाना होगा। यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग एक विकर्ण बनाते हैं इस BD को,
तो इस तरह से विकर्ण बनाने पर क्या होगा कि हम लोगों को दो इस तरह से त्रिभुज मिल गया है। अब ध्यान से देखिए, ये दो को त्रिभुज मिला है। हम लोग सबसे पहले अगर ये त्रिभुज ले तो ये त्रिभुज में आप लोगों को पता है कि ए बी जो है वो सबसे छोटा है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन बोल दिया था कि ए बी जो है वो छोटा है, यानी ए बी जो होगा वो ए डी से भी छोटा होगा, यानी कि ये तीनों ही भुजा जो है इन तीनों से ही ये ए बी छोटा है। यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो छोटा होगा ए डी से, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ये हम लोग को पता चल गया। तो इसके सम्मुख में हम लोगों का जो कोण है यानी कि ये वाला कोण यानी एंगल ए डी बी, तो एंगल ए डी बी जो है, और वापस से ये चिन्ह लगाकर अब ए डी के सम्मुख में हम लोगों का कौन सा भुजा है, तो ये वाला भुजा यानी एंगल ए बी डी। तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों का भुजा सबसे छोटा होता है तो उसके सम्मुख का भुजा भी छोटा होता है, और जो बड़ा होता है उसके सम्मुख का कोण हम लोगों का क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हम लोगों को मिल गया। अब उसी तरह से आप दूसरा त्रिभुज ये वाला लेते हैं, तो इसमें हम लोगों को क्या पता है कि सी डी सबसे बड़ा है, यानी कि बी सी जो होगा वो उससे भी ये बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी जो होगा वो छोटा होगा सी डी से, क्योंकि सी डी तो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो बी सी के सम्मुख में हम लोगों का ये वाला कोण आ रहा है, यानी एंगल बी डी सी, तो यहाँ पर भी एंगल बी डी सी इस तरह से लिख देते हैं, और फिर ये छोटा हो जाएगा। और सी डी के सम्मुख में हम लोगों का कौन सा आ रहा है, ये वाला, यानी कि एंगल सी बी डी, तो यहाँ पर एंगल सी बी डी इस तरह से लिख दिए। तो यहाँ पर हम लोग को दो को मिला है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर एंगल ए डी बी प्लस बी डी सी करते हैं। तो ध्यान से देखिए, एंगल ए डी बी और बी डी सी यानी ये वाला और एंगल और ये वाला, तो इन दोनों को जोड़ने पर हम लोगों को एंगल कौन सा मिल रहा है, ये वाला, यानी कि ये एंगल डी मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इसको और इसको जोड़ के एंगल डी आ गया, और वापस से ये चिन्ह लगा देंगे क्योंकि दोनों में उसी तरफ है। और अब इन दोनों एंगल को जोड़ने पर हम लोगों को एंगल बी मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पर एंगल बी इस तरह से लिख देंगे। तो हम लोग का एक चीज प्रूफ हो गया, यानी कि ये वाला जो प्रूफ करना था बस ये उल्टा हो गया है, यानी कि यहाँ पर भी b बड़ा है d छोटा है, तो यहाँ पर भी b बड़ा है d छोटा है, ये प्रूफ हो गया है। अब हम लोगों को दूसरा प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम लोगों को अब दूसरा विकर्ण इस तरह से पाड़ना होगा। तो दूसरा विकर्ण अगर हम लोग पाड़ेंगे तो अब हम लोगों को ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखना है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ए बी जो है छोटा है, यानी वो बी सी से भी छोटा होगा, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो छोटा है बी सी से। फिर अब उसी तरह से इस ट्रायंगल में देखें तो इसमें हम लोगों का पता है कि सी डी सबसे बड़ा है, यानी ए डी छोटा होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ए डी जो है वो छोटा है सी डी से। तो उसी तरह से आप करेंगे कि ए बी के सम्मुख में हम लोग का कौन सा कोण है, ये वाला, यानी एंगल ए सी बी, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए सी बी, और ये छोटा हो जाएगा किससे, तो बी सी के सम्मुख में कौन सा है हम लोग का, बी ए सी वाला, तो एंगल बी ए सी हो जाएगा। फिर उसी तरह से अब ए डी और सी डी में देखें तो ए डी के सम्मुख में हम लोग का ये वाला आ जाएगा, यानी एंगल ए सी डी, तो यहाँ पर एंगल ए सी डी लिख देंगे, और ये छोटा हो जाएगा किससे, तो सी डी के सम्मुख में हम लोग का है डी ए सी, यानी एंगल डी ए सी इस तरह से लिख देंगे। अब वापस अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें तो ए सी बी और ए सी डी को जोड़ते हैं, तो यानी ए सी बी और ए सी डी, यानी ये और ये जुड़कर हम लोग का एंगल सी आ जाएगा पूरा, और फिर वहाँ छोटा हो जाएगा ये किससे, तो इसको जोड़ने पर हम लोगों का कौन सा आ जाएगा, एंगल ए, तो इस तरह से एंगल ए लिख देंगे। तो इस तरह से ये वाला भी प्रूफ हो गया, यानी कि एंगल ए जो है वो बड़ा है और एंगल सी छोटा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि आकृति में पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू से, यानी कि ये यहाँ पे एक आकृति दे दिया है, इसमें बोल रहा है पी आर जो है, यानी ये यहाँ से ये वाला भुजा हम लोगों को पी आर दिख रहा है, ये बोल रहा है कि बड़ा है पी क्यू से, यानी इससे बड़ा है। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पर पी एस जो है, यानी ये एक लाइन इस तरह से बनाया है पी एस, जो कि ये जो हम लोग का क्यू पी आर वाला कोण है, यानी ये वाला पूरा कोण इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोगों का बराबर हो गया है। और अब हम लोग को इसमें सिद्ध करने बोल रहा है कि एंगल पी एस आर जो है वो बड़ा है एंगल पी एस क्यू से, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर पी एस आर ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग को बड़ा सिद्ध करना है एंगल पी एस क्यू से, यानी इस एंगल से। तो इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को ध्यान से देखिए, दिया क्या है कि पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू से, यानी कि ये वाला और ये वाला भुजा में ये बड़ा है ये छोटा ये दिया हुआ है, और सिर्फ ये करना है कि एंगल पी एस आर, यानी ये वाला एंगल जो है, और एंगल पी एस क्यू यानी ये वाला एंगल, तो इसमें ये हम लोगों का बड़ा है और ये छोटा है, ये सिद्ध करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है कि पी आर और पी क्यू बड़ा है, तो ध्यान से देखिए, इस जब भी इस तरह का दिए रहे तो इसके सम्मुख का कोण लिख लीजिए, यानी कि पी आर के सम्मुख में हम लोगों का कौन सा कोण है, ये वाला, यानी कि हम लोग का एंगल क्यू आ जाएगा, और ये हम लोग का बड़ा हो जाएगा पी क्यू के सम्मुख में कौन सा है, ये वाला, यानी एंगल आर। तो यहाँ तक अभी हम लोगों को क्या मिला कि एंगल क्यू और एंगल आर में एंगल क्यू बड़ा है और एंगल आर हम लोगों का छोटा है।
अब हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए ये वाला हम लोगों को क्यों मिला है, अब इसमें ये वाला एंगल जोड़ देंगे और ये वाला। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हम लोग को ये भी बोला था कि क्यू पी आर एंगल जो है उसका ये समद्विभाजक है पी एस लाइन, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि x है और ये भी x है, तो यानी दोनों बराबर है इसलिए दोनों को x ही मान लेते हैं। यानी हम लोग इस तरह से लिखे कि एंगल q प्लस x जो होगा, और यहाँ पर इस साइड भी हम लोग क्या कर देंगे कि x को इस तरह से जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए q प्लस x कर रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस त्रिभुज में ये हम लोग का क्या है, बाह्य कोण है। और आप लोगों को पता है कि ये जो बाह्य कोण होता है ये आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है, यानी इन दोनों के का जोड़ जो होता है वही ये होता है। यानी कि हम लोग अब लिख सकते हैं कि एंगल पी एस आर है, यानी इन दोनों एंगल को जोड़ के हम लोग का एंगल पी एस आर आ गया और चिन्ह लगा दिए वापस से, और r प्लस एक्स करते हैं, यानी ये वाला एंगल r है और ये x है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, तो ये वाला हम लोग का बाह्य कोण है, यानी इन दोनों को जोड़कर हम लोग का ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी एंगल पी एस क्यू। तो यहाँ पर एंगल पी एस क्यू लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग का प्रूव हो गया और यही प्रूव भी करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि हम लोग एक रेखा दिया हुआ है, यानी मान लेते हैं ये हम लोग का एक रेखा है। अब इसमें बोल रहा है कि एक बिंदु है जो कि उस रेखा पर स्थित नहीं है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु ले लिए जो कि इस रेखा पर नहीं है। अब इसमें बोल रहा है कि जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, यानी इस बिंदु से इस रेखाखंड पर हम लोग ढेर सारा इस तरह से एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, इस तरह से बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। और इसी में से एक लाइन ऐसा भी होगा जो इस पर लंब होगा, यानी कि 90 डिग्री पर होगा। मान लेते हैं ये वाला जो लाइन है ये 90 डिग्री पर है। तो हम लोग को इसमें ये सिद्ध करना है कि जो लंब रेखाखंड है वही सबसे छोटा है, यानी ये वाला जो हम लोग का लाइन है ये इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, यानी सबसे छोटा यही होगा। तो ये हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को यानी ये सिद्ध करना है कि एक हम लोग रेखाखंड लेते हैं और कोई भी एक बिंदु लेते हैं जो कि इस पर नहीं है। तो मान लेते हैं ये एक बिंदु है हम लोगों का, और उससे हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन पर बहुत सारा लाइन इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये सिद्ध करना था कि जो इस पर 90 डिग्री पर बनेगा यही सबसे छोटा होगा। तो इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी के लिए ये 3 लाइन इस तरह से बनाए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बन गया है, और इस समकोण त्रिभुज में ये हम लोग का 90 डिग्री है। तो यानी कि ये जो होगा और ये जो होगा ये दोनों 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में इसे हम लोगों ने सिद्ध किया था। यानी कि यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी ये एंगल हम लोगों का सबसे बड़ा है। अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके सम्मुख में जो भुजा है, यानी ये जो भुजा होगा ये हम लोग का बड़ा होगा। तो ये हम लोगों का इससे तो छोटा ही होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो इस तरह से हम लोगों को मिल गया कि ये जो है ये छोटा है। अब उसी तरह से अगर यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग ये भी 90 डिग्री ही है, तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो इसके सम्मुख वाला भुजा यानी ये बड़ा होगा, तो इसलिए ये भी छोटा होगा। तो अभी तक हम लोग 2 त्रिभुज देखे तो उसमें हम लोग को दिख गया कि ये छोटा है। इसी तरह से हम लोग जितना चाहे उतना इस तरह से बनाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से यानी हम लोगों को सिद्ध यही करना था कि इसमें ये सबसे छोटा होगा। यानी कि इस तरह से हम लोग का सिद्ध हो गया कि जो हम लोग का लंबवत रेखा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो इसी के साथ प्रश्नावली 7.4 खत्म हुआ। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। जय हिंद।